हेलो एवरीवन, वेलकम टू द गुलशन एजुकेशन। आज हम आरपीएफ एसआई कांस्टेबल में नए पैटर्न पर आधारित प्रश्नों की चर्चा करेंगे, इसलिए अंत तक बने रहे। तो क्वेश्चन 1 है, गांधी जी ने किस धार्मिक ग्रंथ को अपनी माता कहा था? ऑप्शन है रामायण, भगवत गीता, द न्यू टेस्टामेंट, कुरान। तो गांधी जी ने भगवत गीता को अपनी माता कहा था। वही गांधी जी के आध्यात्मिक गुरु रायचंद्र भाई थे और गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संघीय कार्यपालिका में शामिल नहीं है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, भारत के महान्यवादी, नियंत्रक के महालेखा परीक्षक। तो नियंत्रक के महालेखा परीक्षक संघीय कार्यपालिका में शामिल नहीं होते हैं। वही संघीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद एवं भारत के महान्यवादी शामिल होते हैं। वही भारत के महान्यवादी भारत सरकार के प्रथम विधि अधिकारी होते हैं, जिसकी चर्चा संविधान के आर्टिकल 76 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर जी का मान सर्वाधिक होगा? ऑप्शन है ध्रुव, भूमध्य रेखा, पृथ्वी के केंद्र, पृथ्वी के ऊपर या नीचे। तो ध्रुव पर जी का मान सर्वाधिक होता है, वही भूमध्य रेखा पर जी का मान न्यूनतम होता है, पृथ्वी के केंद्र में जी का मान 0 होता है और पृथ्वी के ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सरकार के अंग नहीं है? ऑप्शन है विधायिका, कार्यपालिका, राजनीतिक दल, न्यायपालिका। तो राजनीतिक दल सरकार के अंग नहीं होते हैं। सरकार के 3 अंग होते हैं, विधायिका जिनमें लोकसभा और राज्यसभा शामिल होता है, कार्यपालिका जिनमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद एवं मान्यवादी शामिल होते हैं, और न्यायपालिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन है उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक लिखी, ये सही है। ऑप्शन बी है उन्होंने ब्रह्मा समाज की स्थापना की, ये गलत है, क्योंकि ब्रह्मा समाज की स्थापना 1828 में राजा राम मोहन नायक के द्वारा किया गया था। वही दयानंद सरस्वती के द्वारा 1875 में आर्य समाज की स्थापना किया गया था। ऑप्शन सी है उन्हें भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है, ये भी सही है। ऑप्शन डी है उन्होंने 1920 में शुद्धि आंदोलन चलाया था, ये भी सही है। इसलिए इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष आयोजित की गई थी? ऑप्शन है 1932, 1923, 1931, 1921। तो 1931 में लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन आयोजित की गई थी। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था और गांधी इरविन समझौता को दिल्ली समझौता भी कहा जाता। और इसी समझौता के तहत महात्मा गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे। वही तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग BR अम्बेडकर के द्वारा लिया गया था। वही 24 सितंबर 1932 को पूना समझौता महात्मा गांधी एवं BR अम्बेडकर के मध्य में हुआ था। वही 1 जनवरी 1923 को चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू के द्वारा स्वराज पार्टी का गठन किया गया था। वही 1921 में केरल में मोपला विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने लंदन वायले की हत्या की थी? ऑप्शन है उधम सिंह, मदन लाल ढींगरा, खुदीराम बोस, इनमें से कोई नहीं। तो मदन लाल ढींगरा ने 1909 में लंदन में कर्जन वायले की हत्या की थी। वही उधम सिंह ने 13 मार्च 1940 को लंदन में माइकल ओ डायर की हत्या की थी। वही खुदीराम बोस एवं प्रफुल्ल चाकी ने 1908 में मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या करने की कोशिश की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन है 1927, 1928, 1932, 1933। 30 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी के द्वारा अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना की गई थी, जिसके पहले अध्यक्ष GD बिरला और सचिव अमृतलाल विट्ठल दास ठक्कर थे। वही दिसंबर 1927 को साइमन कमीशन का गठन किया गया था और साइमन कमीशन भारत में 3 फरवरी 1928 को आया था। साइमन कमीशन के 7 सदस्य अंग्रेज होने के कारण इसे व्हाइटमैन कमीशन भी कहा जाता है। इसी कारण भारत में साइमन कमीशन का विरोध किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेशी भूमि पर तिरंगा फहराने वाले पहले भारतीय कौन थे? ऑप्शन है सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट, नलिनी सेनगुप्ता, मैडम भीकाजी कामा। तो 21 अगस्त 1907 को मैडम भीकाजी कामा के द्वारा जर्मनी के स्टुअर्टगार्ड में झंडा फहराया गया था। वही सरोजिनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला थी। एनी बेसेंट कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी और नलिनी सेनगुप्ता कांग्रेस की प्रथम विदेशी महिला अध्यक्ष थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे राष्ट्र गुरु कहा जाता है? ऑप्शन है
गोपाल कृष्ण गोखले, चित्तरंजन दास, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, जयप्रकाश नारायण। सुरेंद्रनाथ बनर्जी को राष्ट्रगुरु के नाम से जाना जाता है। वही गोपाल कृष्ण गोखले को भारत का ग्लैडस्टोन कहा जाता है। चित्तरंजन दास को देश बंधु के नाम से जाना जाता है और जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस घर्षण का मान अधिकतम होता है? ऑप्शन है स्थैतिक घर्षण, सर्पी घर्षण, लोटनी घर्षण, इनमें से कोई नहीं। तो स्थैतिक घर्षण का मान अधिकतम होता है, वही लोटनी घर्षण का मान न्यूनतम होता है और दूसरे नंबर पर सर्पी घर्षण आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के घूर्णन गति बढ़ने पर जी यानी गुरुत्वाकर्षण का मान क्या होगा? ऑप्शन है बढ़ जाता है, घट जाता है, समान रहता है, पहले घटेगा फिर बढ़ेगा। तो पृथ्वी के घूर्णन गति बढ़ने पर जी का मान घट जाता है और पृथ्वी के घूर्णन गति घटने पर जी का मान बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यास नदी का प्राचीन नाम क्या है? ऑप्शन है सदानीरा, शत्रुधि, परुशनी, बिपाशा। तो बिपाशा व्यास नदी का प्राचीन नाम है। वही गंडक नदी का प्राचीन नाम सदानीरा है, सतलज नदी का प्राचीन नाम शत्रुधि है और रावी नदी का प्राचीन नाम परोशनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लानोज घास के मैदान किस देश में पाया जाता है? ऑप्शन है न्यूजीलैंड, हंगरी, ऑस्ट्रेलिया। तो वेनेजुएला में लानोज घास के मैदान पाया जाता है। वही न्यूजीलैंड में कैंटरबरी घास के मैदान पाए जाते हैं, हंगरी में पुस्ताज घास के मैदान पाए जाते हैं और ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स घास के मैदान पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? ऑप्शन है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, महान्यवादी। तो प्रधानमंत्री नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। वही वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी है। वही नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया था। वही महान्यवादी भारत सरकार के प्रथम विधि अधिकारी होते हैं जिनकी चर्चा 76 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे पुराना है? ऑप्शन है यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। वही ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 ऋचा है। वही ऋग्वेद के उपवेद आयुर्वेद कहा जाता है, सामवेद के उपवेद को गंधर्व वेद कहा जाता है, यजुर्वेद के उपवेद को धनुर्वेद कहा जाता है, अर्थवेद के उपवेद को शिल्पवेद कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितना प्रतिशत है? ऑप्शन है 78%, 21%, 0.93%, 0.03%। तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है। वही वायुमंडल में नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन 21% है और आर्गन 0.93% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एल्युमिनियम का अयस्क है? ऑप्शन है पिच ब्लेड, सिनेबार, बॉक्साइड, हेमेटाइट। तो एल्युमिनियम का अयस्क बॉक्साइड है। वही रेडियम का अयस्क पिच ब्लेड है, पारा का अयस्क सिनेबार है और लोहा का अयस्क हेमेटाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती है? ऑप्शन है हीलियम, रेडॉन, जेनॉन, नियोन। तो रेडॉन गैस वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। वही अक्रिय गैस को नोबेल गैस भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु का बुलबुला जल में व्यवहार करता है। ऑप्शन है अवतल लेंस, द्विफॉक्सी लेंस, बेलनाकार लेंस। तो वायु का बुलबुला जल में अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। वही अवतल लेंस का प्रयोग निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किया जाता है। द्विफॉक्सी लेंस का प्रयोग जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किया जाता है। बेलनाकार लेंस का प्रयोग अबिंदुकता को दूर करने के लिए किया जाता है और उत्तल लेंस का प्रयोग दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है पेरिस, लियोन्स, ब्रुसेल्स, द हेग। तो इंटरपोल का मुख्यालय फ्रांस के लियोन्स में स्थित है। वही यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में स्थित है। नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? ऑप्शन है सौर सेल, लघु नाभिकीय रिएक्टर, डायनेमो, थर्मोपाइल। तो एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का मुख्य स्रोत सौर सेल होता है। वही पृथ्वी से भू स्थिर उपग्रह की दूरी 36,800 किलोमीटर होता है, जबकि पृथ्वी से ध्रुवीय उपग्रह की दूरी 500 से 800 किलोमीटर तक होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? ऑप्शन है अलेक्जेंडर कनिंघम, जेम्स प्रिसप, टी पैंथलर, दयाराम साहनी। जेम्स प्रिसप के द्वारा 1837 में सर्वप्रथम अशोक के शिलालेख को पढ़ा गया था। वही 1750 में टी पैंथलर के द्वारा अशोक के स्तंभ अभिलेख को खोजा गया था। वही 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा शहर की खोज की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे दक्षिणी छोर केप के मोरिन किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु, अरुणाचल प्रदेश, गुजरात। तो केप कोमोरिन तमिलनाडु में स्थित है। वही तमिलनाडु में जो सबसे भारत का दक्षिणी छोर है उसे कन्याकुमारी भी कहा जाता है। वही जम्मू कश्मीर में भारत का सबसे उत्तरी छोर श्रीनगर स्थित है। वही भारत का सबसे पूर्वी छोर अरुणाचल प्रदेश में वालांगू या किविथु है। वही भारत का सबसे पश्चिमी छोर गुजरात में गुहर मोती या गौहर माता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? ऑप्शन है गोविंद वल्लभ भट्ट सागर, ढेबर झील, कैरीबा झील, बैकाल झील। तो गोविंद वल्लभ पंत सागर भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। वही भारत की दूसरी सबसे बड़ी मानव निर्मित झील ढेबर झील है। वही विश्व की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कैरीबा झील है और बैकाल झील विश्व की सबसे गहरी झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झीलों के अध्ययन को कहते हैं? ऑप्शन है लिम्नोलॉजी, पेट्रोलॉजी, पेडोलॉजी, पोमोलॉजी। तो लिम्नोलॉजी में झीलों का अध्ययन किया जाता है। वही पेट्रोलॉजी में चट्टानों का अध्ययन किया जाता है। पेडोलॉजी में मिट्टी का अध्ययन किया जाता है और पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा के कटाव को रोकने के लिए बड़े पैमानों पर वृक्ष लगाने को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है आश्रय पट्टी, समोच्च जुताई, पट्टी फसल उगाना, वनीकरण। तो इसे वनीकरण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्गेसो सागर किस महासागर में स्थित है? ऑप्शन है प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर। तो सार्गेसो सागर अटलांटिक महासागर में स्थित है। वही अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है जिसकी सबसे गहरी गर्त प्यूटोरिका है। वही प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है जिसके सबसे गहरा गर्त मेरियाना गर्त है जिसकी गहराई 11,033 मीटर है। वही आर्कटिक महासागर विश्व का सबसे छोटा महासागर है। हिंद महासागर विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है जिसका सबसे गहरा गर्त सुंडा गर्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? ऑप्शन है तांबा, सोना, चांदी, कांसा। तो मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यापार की दृष्टि से सर्वाधिक व्यस्त महासागर कौन सा है? ऑप्शन है प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर। तो व्यापार की दृष्टि से सर्वाधिक व्यस्त महासागर अटलांटिक महासागर है। वही अटलांटिक महासागर की आकृति एस आकार की है, प्रशांत महासागर की आकृति त्रिभुजाकार है और हिंद महासागर की आकृति एम आकार की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंडा गर्त किस महासागर में स्थित है? ऑप्शन है अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर। तो हिंद महासागर में सुंडा गर्त स्थित है, अटलांटिक महासागर में प्यूटोरिका गर्त स्थित है, आर्कटिक महासागर विश्व का सबसे छोटा महासागर है और प्रशांत महासागर में मेरियाना गर्त स्थित है जिसकी गहराई 11,033 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी जल संधि अफ्रीका को एशिया से अलग करती है? ऑप्शन है मलक्का, हॉर्मुज, बाब अल मंदेब, बास्फोरस। तो बाब अल मंदेब जल संधि अफ्रीका को एशिया से अलग करती है। वही मलक्का जल संधि मलय प्रायद्वीप को सुमात्रा द्वीप से अलग करती है। हॉर्मुज जल संधि ईरान को अरब प्रायद्वीप से अलग करती है जबकि बास्फोरस जल संधि मरमरा सागर को काला सागर से जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर पूर्वी मानसून से किस राज्य में वर्षा होती है? ऑप्शन है तमिलनाडु, असम, केरल, महाराष्ट्र। तमिलनाडु में उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा होती है। वही उत्तर पूर्वी मानसून को लौटता हुआ मानसून भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी की अध्यक्षता में कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन कहाँ हुआ था? ऑप्शन है सूरत, बेलगांव, लाहौर, कराची। तो 1924 के बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। और 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस दो भागों में बंट गया था, नरम दल और गरम दल। वही 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था और इसी अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की मांग की थी। वही 1931 के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार पटेल के द्वारा किया गया था और इसी अधिवेशन में मौलिक अधिकार की मांग की थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का संविधान है। ऑप्शन है विश्व का पहला संविधान, अलिखित संविधान, सबसे लंबा लिखित संविधान, सबसे छोटा लिखित संविधान। तो भारत का संविधान सबसे लंबा लिखित संविधान है। वही विश्व का पहला संविधान अमेरिका का है, अलिखित संविधान ब्रिटेन का है और सबसे छोटा लिखित संविधान मोनाको का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है। ऑप्शन है 52वां, 61वां, 42वां, 44वां। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 को लघु संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। वही 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा 10वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। वही 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा वोट देने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। वही 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मसाई जनजाति किस देश में स्थित है। ऑप्शन है केन्या, मैक्सिको, पेरू, सऊदी अरब। तो मसाई जनजाति केन्या में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वोदय की अवधारणा के प्रतिपादक थे। ऑप्शन है श्रीमन नारायण, सूर्यनाथ बनर्जी, चित्तरंजन दास, जयप्रकाश नारायण। तो जयप्रकाश नारायण के द्वारा 1950 में सर्वोदय की अवधारणा के प्रतिपादक किए थे। वही श्रीमन नारायण ने 1944 में गांधीवादी योजना के प्रतिपादक थे। वही सूर्यनाथ बनर्जी को राष्ट्रगुरु के नाम से जाना जाता है, चित्तरंजन दास को देश बंधु के नाम से जाना जाता है और जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाल वंश के संस्थापक कौन थे। ऑप्शन है विजयालय, बिंबिसार, सिमुक, गोपाल। तो गोपाल पाल वंश के संस्थापक थे, विजयालय चोल वंश के संस्थापक थे, बिंबिसार हर्यक वंश के संस्थापक थे और सिमुक सातवाहन वंश के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीरबल का वास्तविक नाम क्या है। ऑप्शन है नरेंद्र नाथ दत्त, मूल शंकर, महेश दास, धोंदूपंत। बीरबल का वास्तविक नाम महेश दास है। विवेकानंद का वास्तविक नाम नरेंद्र नाथ दत्त है। दयानंद सरस्वती का वास्तविक नाम मूल शंकर है और नाना साहब का वास्तविक नाम धोंदूपंत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैला डीला किस ऐश के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन है लॉ एस्क, बॉक्साइड, सीनेवार, पिच ब्लेड। तो बैला डीला लॉ एस्क के लिए प्रसिद्ध है। वही बॉक्साइड एल्युमिनियम का एस्क है, सीनेवार पारा का एस्क है और पिच ब्लेड रेडियम का एस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रस्तावना को संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में किसने वर्णित किया था। ऑप्शन है के.एम. मुंशी, अर्नेस्ट बारकर, ठाकुरदास भार्गव, N.A. पालकीवाला। तो के.एम. मुंशी ने प्रस्तावना को राजनीतिक कुंडली कहा है। वही अर्नेस्ट बारकर ने प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा है। वही ठाकुरदास भार्गव ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है। वही N.A. पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान की पहचान पत्र कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेख में हुआ है। ऑप्शन है हाथी गुफा अभिलेख, देवपारा अभिलेख, मंसदौर अभिलेख, ग्वालियर अभिलेख। तो सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुफा अभिलेख में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेलूर मठ की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। ऑप्शन है दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, आत्मारंग पांडुरंग। तो विवेकानंद के द्वारा 1897 में वेलूर मठ की स्थापना की गई थी। वही विवेकानंद ने 1897 में रामकृष्ण मिशन की भी स्थापना की थी। वही दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की। राजा राम मोहन राय ने 1828 में ब्रह्मा समाज की स्थापना की। वही आत्मानंद पांडुरंग ने 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध में कितना प्रतिशत पानी है। ऑप्शन है 80%, 20%, 60%, 40%। पृथ्वी के दक्षिण गोलार्ध में 80% पानी एवं 20% भूमि है। वही पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में 60% पानी एवं 40% भूमि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुंग वंश का संस्थापक कौन था। ऑप्शन है सिमुक, वसुमित्र, पुष्यमित्र, अग्निमित्र। तो पुष्यमित्र शुंग वंश के संस्थापक थे। वही सुमुख सातवाहन वंश के संस्थापक थे और वसुमित्र चतुर्थ बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस में नाइट्रिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन है फिटगिरी, अंगूर, टमाटर, बिच्छू के डंग। तो फिटगिरी में नाइट्रिक अम्ल पाया जाता है। वही अंगूर में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है और बिच्छू के डंग में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतरिम सरकार की स्थापना कब की गई थी। ऑप्शन है
1944, 1945, 1946, 1947। तो 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में किया गया था। वही मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में 26 अक्टूबर 1946 में शामिल हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति एक उत्कृष्ट उदाहरण है। ऑप्शन है सातवाहन वंश, हर्यक वंश, चोल वंश, शुंग वंश। तो ये चोल वंश का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। वही चोल वंश का संस्थापक विजयालय था, सातवाहन वंश का संस्थापक सिमुक था, हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था और शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तक्कोलम का युद्ध हुआ था। ऑप्शन है चोलेम होयसल के मध्य, चोलेम राष्ट्रकूट के मध्य, चोलेम चालुक्य के मध्य, चोलेम पांडे के मध्य। तलुक्कम का युद्ध चोलेम राष्ट्रकूट के मध्य में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की आज़ादी के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे। ऑप्शन है रैमजे मैकडोनाल्ड, विंस्टन चर्चिल, क्लीमेंट एटली, पामस्टर। तो क्लीमेंट एटली भारत की आज़ादी के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे। वही गोलमेज सम्मेलन के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड थे। वही क्रिप्स मिशन या भारत छोड़ो आंदोलन के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल थे। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री पामस्टन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ऑप्शन है जिनेवा, पेरिस, मुंबई, न्यूयॉर्क। तो जिनेवा में WHO का मुख्यालय है। वही पेरिस में यूनेस्को का मुख्यालय है और वही RBI का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना 1919 में नहीं हुई थी। ऑप्शन है जलियांवाला बाग हत्याकांड, अगस्त घोषणा, बंगाल का विभाजन, रॉलेट एक्ट। तो बंगाल का विभाजन 1919 में नहीं हुआ था। वही जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, अगस्त घोषणा 1919 को हुआ था और रॉलेट एक्ट भी 1919 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी को वैदिक काल में परोसनी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है सतलज, रावी, झेलम, गंडक। तो रावी नदी को वैदिक काल में परोसनी के नाम से जाना जाता है। वही सतलज नदी को वैदिक काल में शत्रुधि के नाम से जाना जाता था। वही झेलम नदी को वैदिक काल में वितस्ता के नाम से जाना जाता था और गंडक नदी को वैदिक काल में सदानीरा नदी के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन आंध्र केसरी के नाम से जाने जाते हैं। ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, टी प्रकाशन। तो क्वेश्चन 51 का आंसर आप लोगों को कमेंट के माध्यम से करना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। थैंक यू।